नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट लेवल फर्स्ट, सेकंड और एलडीसी, हाई कोर्ट एंड 10+2 के लिए काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीशोल की मृदा मिलती है। ठीक है, तो राजस्थान के पश्चिमी जो प्रदेश है, राजस्थान का जो पश्चिमी प्रदेश है, उस पश्चिमी प्रदेश में एंटीशोल की मृदा पाई जाती है। एंटीशोल मृदा यानी इसे रेगिस्तानी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो मृदा है, यह मृदा राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में पाई जाती है। और इसका रंग होता है, इसके रंग की अगर हम बात करें, इसका रंग होता है हल्का भूरा रंग होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का जो पश्चिमी प्रदेश है, पश्चिमी प्रदेश में एंटीशोल की मृदा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चारण देवियों की स्तुति को क्या कहा जाता है। जो चारण देवियों की जो स्तुति होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको चर्चा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं वह था। ठीक है, तो राजस्थान का जो विधानसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव है, उस कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ है वह राजनीतिक दल कौन सा है, राम राज्य परिषद। ठीक है, ये जो राम राज्य परिषद है यह 1948 में, कब, 1948 में स्वामी करपात्री द्वारा स्थापित एक भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। ठीक है, कब, 1948 में स्वामी करपात्री द्वारा स्थापित एक भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल में कितने प्रतिशत भूभाग पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो मरुस्थल के 43.8% भूभाग पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अभी बालू का स्तूप होता है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और एक होता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, अब ये अगर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की अगर बात करें तो यह संपूर्ण मरुस्थल में 58.5% भाग पर पाया जाता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, और बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है यह संपूर्ण मरुस्थल में 41.5% भाग पे पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, तीनों बातें ध्यान में रखनी है। अगर अलग अलग पूछे तो अलग अलग परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है, और अगर एक साथ पूछे कि मरुस्थल के कितने प्रतिशत भूभाग पर बालू का स्तूप का विस्तार पाया जाता है तो वो पाया जाता है 43.8% पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में यूएनएफपीए परियोजना का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य क्या संबंधित है। ठीक है, यानी जो राजस्थान में यूएनएफपीए परियोजना का उद्देश्य किससे संबंधित है। ठीक है, तो इस परियोजना का जो उद्देश्य संबंधित है वो किससे है, महिला स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन से। ठीक है, अब यूएनएफपीए, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है। तो राजसमंद झील की पाल पर है वह घेवर माता जो देवी है उसका मंदिर स्थित है। ठीक है, इस झील का निर्माण अगर बात करें राजसमंद झील की, इस झील का निर्माण किसने करवाया था, इस झील का निर्माण करवाया था 1676 ईस्वी में। ठीक है, कई बुक में दे रखा है, काफ़ी सारी जो बुक्स होते हैं उसमें दे रखा है कि 1660 ईस्वी में करवाया था, लेकिन 1676 ईस्वी में राणा राजसिंह द्वारा इस राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, यानी राजसिंह ने 1676 ईस्वी में जो गोमती नदी है उस गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और इस झील की जो नींव है वो किसने रखी थी, घेवर माता ने रखी थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि टाट डांड के सूखने पर निर्मित दलदली भूमि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो टाट या डांड के सूखने पर जो निर्मित दलदली भूमि होती है उस भूमि को कहा जाता है रन कहा जाता है। ठीक है, रन क्या होता है कि रन मरुस्थल में जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल में वर्षा ऋतु में बनने वाली जो अस्थायी खारे पानी की जो झील या दलदली मृदा होती है उनको रन या टाट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से जिले में खस घास उत्पादित होती है। तो राजस्थान का जो सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक, इन जिलों में खस नामक घास उत्पादित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के जालोर ज़िले में स्थित है।
ठीक है। इसी सेक्टर में अगर जालोर सेक्टर की अगर हम बात करें तो जालोर के सेक्टर में रोजा भाकर, ईशाना भाकर और झालोर पर्वत यानी झाड़ोल, जिसे झाड़ोल पर्वत भी कहा जाता है, ये पर्वत भी स्थित है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अपना गांव अपना काम प्रारंभ की गई थी, यानी यह एक प्रकार की योजना है। वह कब प्रारंभ की गई थी? यह प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 1991 को। ठीक है, इस जो योजना थी, इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी उद्देश्य क्या था इसका कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और ये कब प्रारंभ की गई थी? 1 जनवरी 1991 को। अगला क्वेश्चन है कि बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? ठीक है, तो बेली कृष्ण जो रुक्मणी ग्रंथ है वह उत्तर मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, यह ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ग्रंथ था। एक कौन सा? बेली कृष्ण रुक्मणी। यह पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित एक ग्रंथ था, जिसकी अगर भाषा की अगर हम बात करें, ठीक है, भाषा उत्तर मारवाड़ी यानी डिंगल भाषा में लिया गया था। किसमें? डिंगल भाषा में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जो बेली कृष्ण रुक्मणी है वह उत्तर मारवाड़ी भाषा का जो ग्रंथ है, और यह किसने लिखा था? यह किया था पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ग्रंथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो वृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था वह था हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, अगर हम वृहत राजस्थान की स्थापना की अगर हम बात करें, ये जो वृहत राजस्थान है इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान की स्थापना की गई थी, और उस समय उसका प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र लोक देवी जो बिना पति सती हुई थी। ठीक है, तो जो घेवर माता है, घेवर माता एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। आपने पिछले क्वेश्चन भी पढ़ा था कि जो राजसमंद झील है उसकी पाल पर किस देवी का मंदिर है? तो घेवर माता का ही मंदिर है, और उस मंदिर का उस जो झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? 1676 ईस्वी में राणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी के पानी को रोककर उस झील का निर्माण करवाया था, और इसी घेवर माता ने उस झील की नींव रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के दिंगरिया तथा इंद्रगढ़ से प्राप्त उपकरणों की खोज किसने की थी? तो जयपुर के दिंगरिया और इंद्रगढ़ से प्राप्त जो उपकरणों की खोज की थी वो खोज की थी C.A. हैकर ने की थी। ठीक है, C.A. हैकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि रमकड़ा उद्योग स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है कि रमकड़ा उद्योग है वह कहाँ स्थित है? तो यह है गलियाकोट डूंगरपुर। और यह जो उद्योग है वह किस लिए प्रसिद्ध है? यह उद्योग प्रसिद्ध है कि सोप स्टोन से मूर्तियां बनाने के कारण यह उद्योग यानी रमकड़ा उद्योग सोप स्टोन से मूर्तियां बनाने के कारण प्रसिद्ध है। और इस कला का जो प्रवर्तक है वह कौन है? रहमत अली बोहरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति रहित क्षेत्र में मंद पवन संचलन से निर्मित उर्मिकाओं से युक्त लहरनुमा मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ठीक है, यह जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि वनस्पति रहित क्षेत्र में मंद पवन संचलन से निर्मित उर्मिकाओं से युक्त लहरनुमा मरुस्थलों को क्या कहा जाता है? तो इन मरुस्थलों को क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। टीला, धरियन, अर्ग और ये चीज़, ये क्या है? ये एक रेतीले मरुस्थली का भाग है। अब उर्मिकाएं जो इनको क्या कहा जाता है? जो वनस्पति रहित जो मंद पवन संचलन से निर्मित जो उर्मिकाएं होती है उनको उर्मिकाएं कहा जाता है। उर्मिकाएं कैसी होती है? जो मरुस्थल में लहरदार ऐसे लहरदार बनती है मरुस्थल में ऐसे। ठीक है ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है? लहरनुमा मरुस्थलों क्या कहा जाता है? उर्मिकाएं कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? तो घग्गर के द्वारा जो निर्मित जो बाढ़ का मैदान है उसे नेली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस सेक्टर में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर यानी बेराट थी? तो राजस्थान के किस सेक्टर में यानी जयपुर का जो दक्षिणी भाग है, जयपुर का जो दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी
विराटनगर थी, जिसे हम बेराट के नाम से जान जाते हैं और वर्तमान में इसे बेराट सभ्यता के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, तो वह है दक्षिण पूर्व पठार। ठीक है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरी लुणादे का संबंध किस लोक नाट्य से है। यह सुंदरी लुणादे है, इसका संबंध किस लोक नाट्य से है, इसका है भक्त पूरणमल। यह एक रानी थी। अब देखिए भक्त पूरणमल कौन था, कि भक्त पूरणमल सियालकोट के राजा शंख भाटी का धर्मपरायण पुत्र था। यानी जो ये शंख भाटी है, सियालकोट के जो राजा है शंख भाटी, इसके 2 रानियाँ थी और दूसरी जो पहली रानी थी जो सुंदरी लुणादे, इसका यह पुत्र था। ठीक है, और इसने ही यह जो लोकनाट्य है भक्त पूरणमल ये रचित किया था। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास से पहुँच जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।